Good morning, students. Today we will do the third sum of exercise 6.4. Find the square root of the following decimal numbers. Now we find the square root of decimal numbers for 2.56. हम ये भी सम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे 2.56। अब जब भी आपने पेयर बनाने हैं डेसिमल नंबर के, डेसिमल से पहले वाले के पेयर अलग बनेंगे, ये सिंपल ही है, और डेसिमल के बाद वाले के पेयर अलग बनेंगे। उसको हम इधर से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना, क्योंकि ये वाला जो होता है टेनस हंड्रेड्स, तो टेनस और हंड्रेड का एक डिजिट पेयर होता है। देन क्या आता है थाउजेंड्स, 10,000, उसका वन पेयर बनेगा। तो इधर से पेयर शुरू करने हैं डेसिमल के बाद वाले। अदरवाइज हम कैसे करते थे, पेयर इधर से बनाते थे, वंस टेंस, इस तरह से। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब वन के टेबल पे 1 1 2 में से 1 ले 1। अब हमने डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे लेकर आना है, तो यहाँ पे क्या आएगा डेसिमल, नीचे क्या आएगा 56। फिर वैसे ही 1 + 1 2। अब हमारे पास यहाँ पे 6 है। अब 6 किसके स्क्वायर करने में आता है, या तो 4 के स्क्वायर तब 6 बनता है, या फिर 6 का स्क्वायर करें तब यूनिट के डिजिट पे 6 आता है। अगर हम 4 यहाँ पे लगा के करते हैं तो 16 1 8 और 1 9 96 बन रहा है। नो, ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमें चाहिए 156। हम 6 से लगा करते हैं, 2 के साथ 6 लगाया और 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36 कैरी, 6 2 12 + 3 15, 156 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पर होगी 6 156। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इक्वल टू 1.6। सिमिलरली आपने सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका ट्राई करना है। सेम ऐसे करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट वन। Fourth sum. Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था लीस्ट मल्टीपल नंबर और डिवाइडेड नंबर, बट यहाँ पे कौन सा है सबट्रैक्टेड। जब भी आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अडॉप्ट करना है, बट अगर आपके पास सबट्रैक्शन आ जाए तब आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 402। इसके आप पेयर कैसे बनाएंगे, इधर से 1 टाइम्स का एक पेयर हो गया, 4 सिंगल है, ये भी पेयर हो गया, 2 2 4, ऊपर से क्या गया 0 2 2 + 2 4। अब आपको याद होगा कैसे आप डिवाइड करते थे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर कहीं पर बच जाता था। इसी केस में जब भी सबट्रैक्शन वाला आएगा उस केस में आपके पास रिमाइंडर बचेगा, वही आपके पास होगा लीस्ट सबट्रैक्टेड नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पे 0 से कर दिया, 40 0 था 0, तो क्या हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा एज ए 2, सो द लीस्ट सबट्रैक्टेड नंबर equal to 2. The perfect square number is equal to 402 में से 2 आप सबट्रैक्ट करो, क्या आ गया हमारे पास 400। दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसने बोला फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना सब्ट्रैक्ट किया 2, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ गया 400। अब उसने आगे फिर बोला आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमने 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब आप 400 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देता हूं, 2 2 4 0 0, 2 + 2 4 0 0। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू 20। हर बार आपके पास आंसर यही बनेगा आफ्टर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका एक पार्ट और करते हैं हम।
थर्ड पार्ट आपको करवा रहा हूँ मैं। $3,250। अब इसमें 50 का एक पेयर बन गया, 32 का एक पेयर बन गया। 32 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो उससे स्मॉलर भी हो 25, 5 5 25, 750, 5 + 5 10। अब देखो 10 को हम 7 से लगा के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 को 700 बन जाएगा नियरेस्ट, 7 से हम करते हैं, ठीक है, बनेगा 49 7। रिमाइंडर क्या बना हमारे पास 1। सो द लीस्ट सबट्रैक्टेड नंबर क्या आएगा हमारे पास 1। द लीस्ट सबट्रैक्टेड नंबर इक्वल टू 1। द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 3250 में से 1 सबट्रैक्ट कर दो, क्या आ गया हमारे पास 3249। नाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3249। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। 49 का 1 पेयर बन गया, 32 का 1 पेयर बन गया, 5 5 25 7 ऊपर से आएगा 49, 5 + 5 10, 7 पे 749। So the square root of the perfect square number is 57। बाकी जो सम है आप खुद ट्राई करोगे, इसी के थर्ड सम के फोर्थ सम के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई करना। अगर कोई डाउट हो तो हम डाउट क्लास में उसको करेंगे। Fifth sum, find the least number which must be added to each of the following so as to get a perfect square number। जैसे हमने फोर्थ सम फिफ्थ सम फोर्थ सम में दिया सब्ट्रैक्टेड, अब हमने इसमें करना है एडेड। जब भी आपका सब्ट्रैक्टेड और एडेड आ जाए तो हमने लॉग डिवीजन मेथड अडॉप्ट करना होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 525, 5 2 5, फिर पेयर बनाएंगे हम 25 का 1 पेयर बनेगा, 5 सिंगल इसका 1 हो जाएगा, 2 2 4, 5 में से 4 में 1 ऊपर से आएगा 25, 2 + 2 4। अब हमने क्या करना है, जैसे सब्ट्रैक्शन में तो हमने इससे स्मॉलर नंबर लिया था, बट अब हमारे पास एडिट करना है। हम क्या करेंगे 125 से नंबर ग्रेटर लेना है यहाँ पे नीचे। हम 4 के साथ तो अगर 4 3 से हमें पता 12 होता है, मैं 3 से कर रहा हूँ इसको 9, यहाँ पे 12 129 को मैंने किया है 3 से, क्योंकि इससे हमने बड़ा लिया है तो एडिड आएगा यहाँ पे 129। 125 माइनस 129 कितना आ गया -4। यहाँ पे आपने माइनस का साइन जरूर लगाना है, नहीं तो मार्क्स कट होंगे। तो जो आपके पास यहाँ पे माइनस में बचा वो आपके पास क्या होगा लीस्ट एडेड नंबर। सो द लीस्ट एडेड नंबर इज 4। यहाँ पे माइनस से लगाना, ओनली 4 लिखोगे आप। द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 425 + 4, सॉरी 529। नाउ आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 5 to 9 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 29 का एक पेयर बन गया 5 है, 2 2 4 129, 2 + 2 4, 3 पे 129। So the square root of 529 is 23। That is answer।
ये बिल्कुल सेम उसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन, बस उसमें क्या है डिफरेंस हमारा क्या है, यहाँ पे हमने स्मॉलर लेते थे बट यहाँ पे क्या करना है एडिटिव केस में ग्रेटर लेकर चलना है यहाँ पे। बाकी सेम एज इट इज जैसे हमने थर्ड सम किए फोर्थ सम किया सेम वैसे ये सम हमारे पास। ये आप भी ट्राई खुद करोगे, बाकी पार्ट्स इसके अदरवाइज आपको कोई डाउट हुआ तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। Let the length of the side of a sphere equal to x meter. Area of sphere हमें गिवन है 441। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। साइड कितनी हमने सपोज किया है x, यानी x इंटू एक्स इक्वल टू 441, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेते हैं ये x स्क्वायर का बन जाएगा x 441 का स्क्वायर रूट। आप 441 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना जिस मर्जी मेथड से, चाहे तो लॉन्ग डिवीजन से कर लेना चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेना, ये बनेगा आपके पास 21। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 21 मीटर। लेंथ ऑफ द साइड of the sphere equal to 21 meter. In a right triangle ABC, angle B equal to 90 degree. Angle B हमारे पास 90 है, AC. For A part, if AB equal to 6 centimeter, BC 8 centimeter, find AC. AB given है हमें 6, BC 8, we have to find AC. आपने किया होगा पाइथागोरस प्रॉपर्टी, आपको याद होगी, हम उसका यूज करेंगे यहाँ पे by Pythagoras property। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज कौन सा था 90 की ऑपोजिट साइड, 90 की ऑपोजिट साइड कौन सी है AC। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू BC हमारे पास कितना है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 100। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 100। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, AC बचेगा हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट 100। So AC equal to 10 meter. That's answer. B part. 7 का B part. If AC equal to 13 meter, BC 5, we have to find AB. हमें AB find करना है। Again we using Pythagoras property। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें AC गिवन है 13 स्क्वायर
इक्वल टू ए बी फाइंड करना है, ए बी एज इट इज प्लस बी सी गिवन है 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 इधर प्लस से इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 169 माइनस 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर 144 169 minus 25 144 equal to AB square. Taking square root on both sides 144 root equal to AB square का जब हम square root लेंगे तो क्या बचेगा वो AB. So AB equal to 144 का रूट क्या होता है 12 12 का स्क्वायर 144 है so क्या आ गया 12 मीटर. AB कितना आ गया हमारे पास 12 meter. Eighth sum. A gardener has 1000 plants. Total plants कितने हैं? 1000. He wants to plant these in such a way that number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. मोर वाले जब भी दैट इज वो एडिड है, जैसे हमने एडिड किया था लीस्ट नंबर एडिड सेम एज इट इज वही हम करेंगे. पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन से इसमें एडिड नंबर लीस्ट एडिड नंबर फाइंड कर लेंगे. आप लॉन्ग डिवीजन से इसको 1000 को करो पहले 2 0 का 1 पेयर बन गया 10 का पेयर 3 3s आर 9 1 0 2 3 plus 3 6. जब भी हमने एडिट लेना था तो हमने 100 से क्या लेना है ग्रेटर नंबर लेके चलना है. अगर हम 1 लगाते हैं यहाँ पे तो 61 इससे स्मॉलर हो जाएगा. 2 लेके चलते हैं 2 से करेंगे 6 2 12 लेंगे यहाँ पे 2 124 100 minus 124 minus 24 number of more plants he needed इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ पे आया है 24. उसको 24 और प्लांट चाहिए ताकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए रिमेन सेम. नेक्स्ट लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज 9. देयर आर 500 चिल्ड्रन इन दिस स्कूल. टोटल चिल्ड्रन 500. For a PT train, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. Same as जितने रो है उतने number of column होनी चाहिए. How many children would be left out in this arrangement? Left out means हम कितने इसमें से subtract कर रहे हैं. कोई subtract वाला केस इसमें बन गया हमारे पास. जैसे इस सम में हमारे पास addition वाला केस बना था, 9 सम में क्या बन गया subtract वाला केस. हम 500 को फिर लॉन्ग डिवीजन से करेंगे. 2 2s are 4 1 0 0 2 plus 2 4. अब हमने 100 से स्मॉलर नंबर लेके चलना है. अगर हम 3 से करें तो इसमें 4 का 12 होता है, इससे ग्रेटर हो जाएगा. नहीं 2 से करेंगे 2 2s are 4 2 4s are 8. 100 minus 64 16. Number of children left out equal to 16 चिल्ड्रन को हम लेफ्ट कर देंगे ताकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाए. ओके, एक्सरसाइज ओवर. नाउ we will do the prizes of page number 107. Prizes page number 107. Estimate the value of the following nearest to whole number. हमें रूट में इक्वेशन गिवन है, उसकी हमें एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करनी है होल नंबर की नियरेस्ट. तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रूट 80. जब भी आपने एस्टिमेट करना होगा पहले आप 80 को देखोगे. 80
दोनों दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में लाई करता है। 80 हमारे पास किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में लाई करेगा, चेक करो आप। 80 से ग्रेटर स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 81, 9 का स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा 8 का स्क्वायर आएगा 64। 80 किस दोनों नंबर में लाई कर रहा है हमारे पास, 64 और 81। ये किसका स्क्वायर होगा, 8 स्क्वायर लेस देन 80 लेस देन 9 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। हम सभी के स्क्वायर रूट ले लेंगे। 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेस देन 80 स्क्वायर रूट लेस देन 9 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हो गया 8 लेस देन रूट 80 लेस देन 9। अब हमने चेक करना है जो 88 किसके नियरेस्ट है, सबसे 64 के नियरेस्ट है या 81 के नियरेस्ट है, जिसके वो नियरेस्ट होगा वो उसकी एस्टिमेट वैल्यू होगी। यहाँ हम लिखेंगे 80 इज सिंस 80 इज नियर टू 81 देन 64। 80 जो है 81 के नियर है, 64 के सो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ रूट 80 इज root 80 is approximately approximately 9। That means उसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या दी है, रूट 80 की 9। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सिमिलरली आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो मेरे से डाउट क्लास में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।